तो कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर हो। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि सर ट्रेनिंग वीज़ा इन सिंगापुर में उसके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर सिंगापुर में कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं या कुछ कंपनीज प्रोवाइड भी करती है ट्रेनिंग्स, तो उसके फ़ायदा क्या है। तो आज मैं पूरा डिस्कस करूँगा कि ट्रेनिंग वीज़ा कैसे होता है और कौन कौन से स्किल्स कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आपके ऊपर है, बट मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ सिंगापुर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियंस के लिए अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो एक वीज़ा होता है टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास, तो वो 4 महीने का होता है। अब इसमें क्या है, आपके पास अब ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है कि एक तो आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दूसरा आपको वर्किंग कल्चर पता लग जाएगा और तीसरा जो फ़ायदा है कि आपके फ्यूचर में जॉब के भी चांसेस बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये तो होता है फ़ायदा। अब ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास कहाँ लगता है, प्रोफेशनल्स की आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। अब होटल इंडस्ट्री हो सकती है, आईटी इंडस्ट्री हो सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है। तो कुल मिला के सभी इंडस्ट्री में टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास मिलता है। कुछ स्टार्टअप्स जो यहाँ चल रहे हैं उसमें भी आपको ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास मिल जाता है। तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और फ्रेशर्स हो या रीसेंट ग्रेजुएट हो तो भी चल जाएगा। और अगर आप कहीं काम कर रहे हो और सिंगापुर में ट्रेनिंग करना चाहते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। इसकी जो एजेंसीज फ़ीस वगैरह जो होती है, मीन्स अगर एजेंट के थ्रू आ रहे हो, वैसे तो अगर आपका कोई एम्प्लॉयर आपकी हेल्प कर रहा है तो कुछ भी फ़ीस नहीं लगेगी। अगर कोई एजेंट वगैरह आपकी हेल्प कर रहा है तो आपका 1 लाख या 1.25 लाख रुपया लग जाएगा। और जिसमें उसकी आपकी सैलरी जो होती है ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास की, वो जो होती है 1400 से $1500। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप अच्छी कंपनी में ट्रेनिंग कर लेते हो इधर 4 महीने की, उसके बाद आप एस पास के लिए भी एलिजिबल हो। पर ये गारंटी नहीं है, लेकिन एक कुल मिला के एक अच्छा आपको फ़ायदा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। दूसरा जो होता है ओजीटी का मतलब क्या होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। कुछ लोग डिप्लोमा के लिए सिंगापुर में आते हैं, जो डिप्लोमा मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने पढ़ाई, 6 महीने आपको काम होता है। तो उसका फ़ायदा क्या है मैं बता देता हूँ। उस ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितना भी आपने 3 लाख रुपया या 3.5 लाख रुपया आपने कोर्स में लगा रहे हो, तो 6 महीने की आपकी सैलरी करीब 9 से 10 हज़ार डॉलर्स बन जाएगी। तो कुल मिला के आपका कोर्स फ्री हो जाएगा। सिंगापुर की एजुकेशन फ्री होती, ऑलमोस्ट जो 1 साल का आपको डिप्लोमा मिलेगा वो आपका ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा। मिस 4 लाख लगा के 4 लाख आपको कवर हो जाएंगे। तो कुल मिला के एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। अगर यही डिप्लोमा आप इंडिया से कर रहे हो तो शायद आपके 20-30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये लगेंगे, लेकिन आपके पैसे वापस नहीं होंगे ड्यूरिंग योर स्टडी। बट सिंगापुर में अगर आप 1 साल का डिप्लोमा कर रहे हो तो आपके पैसे कवर हो जाएंगे जितने आपने पैसे लगाए हैं। तो ये तो है ओजीटी। अब ये भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वेयर हाउस मैनेजमेंट, किसी भी इंडस्ट्री में हो सकती है जिस इंडस्ट्री में आप डिप्लोमा कर रहे हो। तो और तीसरा जो होता है एक ट्रेनिंग होता है कि अगर आप यहाँ वर्क परमिट पर हो या एस पास में हो, कंपनी भी कभी कभी आपको अपग्रेड करने के लिए मिलता है। सिंगापुर स्किल फोर्स ऐसे होता है, SSG करके होता है, और वर्क WSG होता है, वर्क स्किल फोर्स, ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है। इसमें क्या कंपनी आपको पे करती है, कंपनी आपको उन इंस्टीट्यूट को पे करती है, आप वहाँ जाके स्किल सीखते हैं। जिस कंपनी में आप काम करो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या कोई सर्विस इंडस्ट्री हो, तो हर इंडस्ट्री में स्किल के लिए बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो वर्क इन्वायरमेंट है वो एडवांस लेवल का है, तो सेफ्टी पर्पस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो आपको वो सिखाने के लिए कंपनी आपको पे करती है। उसका फ़ायदा ये है कि आपके पास स्किल अपग्रेड हो जाती है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं और आपके पास जॉब की सैलरी में भी प्रमोशंस हो जाता है। तो कुल मिला के यही तरीका है, बेनिफिट्स बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि देखो, कुल मिला के अगर ऐसा एग्जांपल के तौर पे मैं देखूँ कि अगर आप 1 साल का डिप्लोमा इंडिया से कर रहे हो हॉस्पिटैलिटी का, ठीक है, तो शायद 40 या 45 हज़ार रुपये आपका लगेंगे, लेकिन आपकी 40 हज़ार रुपये उस साल में आप कवर नहीं कर पाओगे। यही हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा आप सिंगापुर में करते हो, 6 महीने आपकी पढ़ाई होगी और 6 महीने जैसे ही ओजीटी होगी तो आप कुल मिला के आप कवर कर लोगे उसके 4 लाख। तो एक आपके पास सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। अगर आपकी फ्यूचर में जॉब लगती है तो गुड एंड लक, नहीं लगती है तो आप अपनी होम कंट्री में भी जाके उस डिप्लोमा के बेसिस पे आप जॉब ढूंढ सकते हो, क्योंकि सिंगापुर का डिप्लोमा है जो वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो और किसी और कंट्री में मूव हो सकते हो तो भी वो डिप्लोमा बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।